9 जुलाई से पहले क्या अमेरिका और भारत के बीच कुछ बड़ा होने वाला है? इसका जवाब हम देंगे आपको इंडिया एट 9 में और साथ ही बताएंगे शेफाली के साथ आखिरी के 24 घंटे में क्या हुआ था और अंत में जानिए कोलकाता रेप केस में क्या अपडेट है। तो खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंश कपूर, आप देख रहे हैं इस समय इंडिया एट 9। सबसे पहले जानिए शेफाली के साथ आखिरी के 24 घंटे में क्या हुआ था। शेफाली की मौत को 3 दिन हो गए हैं। उनके अंतिम संस्कार के बाद पति और एक्टर पराग ने उनकी अस्थियों को विसर्जित कर दिया और बाकी की विधियां भी पूरी कर दी। इस दौरान पराग रोते बिखरते दिखे, जिसे देखा उन्होंने उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वीडियो में पराग का वो दर्द छलक रहा था जिसे देखकर लोगों का कलेजा कांप उठेगा। शेफाली की मौत के बाद पुलिस का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने उस दिन के बारे में बताया कि उनके साथ क्या क्या हुआ था। शेफाली की मौत के बाद ये कहा जा रहा है कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ था। शुक्रवार को उन्हें बेलेव्यू अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर उन्हें डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। लेकिन शेफाली की मौत के दिन क्या क्या हुआ था, इसका भी खुलासा हो गया है। पुलिस को मिली प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा गया है कि शेफाली लो बीपी के कारण बेहोश हो गई थी, बाद में जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। खूबसूरत और जवां दिखने के लिए शेफाली पिछले कुछ दिनों से ट्रीटमेंट ले रही थी। पुलिस को उनके घर से विटामिन और कई गोलियों के डिब्बे मिले हैं। मौत में एक दिन पहले शेफाली के घर पर पूजा थी और जिसमें उन्होंने व्रत भी रखा था। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक परिवार के सभी सदस्य और उनके पति पराग त्यागी के बयान दर्ज कर लिए गए हैं, जिसमें उन्हें कोई शिकायत नहीं है, कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई गई। फिलहाल पुलिस ने अचानक मौत का मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि भारतीय न्याय संहिता के अनुसार फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया है, जो मौत के कारण का पता लगा रही है। अम्बेली पुलिस स्टेशन में एक अधिकारी ने बताया कि डॉक्टर के अनुसार उन्हें डाउट है कि मौत का कारण बीपी कम होना हो सकता है। पुलिस का यह भी कहना है कि एक्ट्रेस ने सत्यनारायण की कथा रखवाई थी घर पे, उसमें उनके माता पिता भी शामिल हुए थे। प्रयाग के बयान के मुताबिक एक्ट्रेस फ्रिज में रखा खाना खाने के बाद बेहोश हो गई। वहीं पुलिस के मुताबिक अस्पताल पहुंचने से पहले ही शेफाली की मौत हो चुकी थी। अब चलते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर कि क्या 9 जुलाई से पहले भारत और अमेरिका के बीच कुछ बड़ा होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की सत्ता संभालने के साथ ही दुनिया भर पर टैरिफ का बम फोड़ दिया। भारत भी इस धमाके से खुद को बचा नहीं पाया। अमेरिका ने भारत पर 26% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया था। हालांकि बाद में 90 दिनों की मोहलत भी दी थी। अब वो मोहलत 9 जुलाई को खत्म होने वाली है। टैरिफ को लेकर भारत और अमेरिका के बीच डील होने वाली है। ट्रेड डील को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। रविवार को आई खबर के अनुसार 9 जुलाई से पहले यह डील हो सकती है। हालांकि ये एक पहला मौका नहीं है जब भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर कहा गया है कि इससे पहले ट्रंप 7 बार इस डील को लेकर बोल चुके हैं। कभी डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भारत के साथ बड़ी डील होने वाली है, फिर पलट जाते हैं, और कभी वो चाइना के साथ डील करने की बात करते हैं। कभी वो भारत को टैक्स वसूलने वाले देश बताते हैं, तो कभी कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी उनके अच्छे दोस्त हैं। कुल मिलाकर भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील का पेच फंसा हुआ है। भारत को 9 जुलाई से पहले चीन की तरह इस डील को खत्म करना होगा, ताकि दोनों देशों के बीच कारोबारी संबंध, अर्थव्यवस्था और भारत शेयर बाजार ठीक तरह से चलता रहे। अब समझना यह होगा कि आखिर ये डील और क्या भारत को ये डील से क्या कितना फायदा होने वाला है। 3 महीने बीतने के बाद भी यह डील पूरी तरह नहीं हो पा रही है। क्या ये भारत और अमेरिका के ट्रेड डील को लेकर के किए गए संबंधों में कोई खटास आने की वजह से है? अमेरिका यह तय कर ले कि भारत का सामान अमेरिका में बेचने और उसे कितना टैक्स देना होगा, वहीं अमेरिकी प्रोडक्ट्स भारत में बेचने के लिए कितना टैक्स लगाएंगे, यह भी हमें तय करना होगा। ट्रंप की ओर से बार बार ये शिकायत होती है कि भारत उन पर ज्यादा टैक्स लगाता है, जबकि वो भारत सामान को कम टैक्स लगाते हैं। इस वजह से अमेरिका को व्यापार में घाटा हो रहा है, वहीं नौकरियां कम हो रही हैं, उनकी अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है। 9 अप्रैल को अमेरिका ने भारत पर 26% टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया था। 90 दिनों का ग्रॉस पीरियड दिया गया था और जो 9 जुलाई को खत्म होने वाला है। तो क्या 9 जुलाई से पहले बात बन जाएगी या फिर कहीं पेच फंसेगा, वो भी हम आपको बताते हैं। ट्रैफिक वॉर के बाद से भारत और अमेरिका सरकार के प्रतिनिधि लगातार ट्रेड डील पर बातचीत कर रहे हैं। बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन कुछ मुद्दों पर यह डील अटकी हुई है। अमेरिका एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स पर कम टैक्स चाहता है। अमेरिका चाहता है कि दूध, डेयरी उत्पादन, पिस्ता, बादाम, सोया, मक्का, गेहूं, भारत टैक्स इन पर कम कर दे। लेकिन भारत उसकी इन शर्तों को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि इन शर्तों का सीधा असर भारत के किसानों, पशुपालनों पर होगा। अगर टैक्स कम कर दिया जाएगा तो सस्ते में अमेरिकी सामान भारत के कृषि और पशुपालन उद्योग को नष्ट कर देंगे। भारत अपने किसानों और पशुपालनों के उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका की इन शर्तों को नहीं मान रहा। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका अपनी कंपनी जैसे कि अमेजॉन
वॉलमार्ट और ई कॉमर्स के कई भी ऐसे प्लेटफॉर्म है उस पर डायरेक्ट सेल चाहता है। वो चाहता है कि ये कंपनियां भारत में सीधा माल बेच सके, लेकिन इस शर्त को भी मानने के लिए भारत में मुश्किलें आ रही हैं, क्योंकि इससे सीधे सीधे छोटे दुकानदारों पे असर होगा, भारत का एमएसएमई सेक्टर प्रभावित होगा। तो अब सवाल उठता है, क्यों जरूरी है ये ट्रेड डील? भारत और अमेरिका के बीच अगर 9 जुलाई से पहले ये ट्रेड डील नहीं होती है तो शेयर बाजार इससे उथल पुथल हो सकता है। ट्रेड डील नहीं हुई तो हर व्यापारी को मुश्किल बढ़ेगी। अगर इस डील के कारण दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यवहार और व्यापार पे भी समझौता हो सकता है। ट्रेड डील का मकसद मजबूत 191 अरब डॉलर के ट्रेड को बढ़ाकर के 2030 तक 500 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। इस डील के जरिए अमेरिका और भारत दोनों देश अर्थव्यवस्थाओं, कारोबारियों और लोगों को फायदा देंगे। अब चलते हैं अपनी आखिरी खबर की ओर कि कोलकाता रेप केस में क्या अपडेट है। कोलकाता के लॉ कॉलेज गैंगरेप मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों समेत एक सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम मनोजीत मिश्रा, जैब अहमद और प्रसमित मुखर्जी है। इनमें से जो मनोजीत मिश्रा है वो मुख्य आरोपी है। हालांकि यह पहला अपराध नहीं है जिसे मनोजीत का नाम जुड़ा हुआ हो। बताया जा रहा है कि इस पर पहले भी कई मामले दर्ज हो चुके हैं। 31 साल का यह व्यक्ति हिस्ट्री शीटर रहा है, क्रिमिनल रिकॉर्ड भी रहा है इसका। एक रिपोर्ट के मुताबिक मनोजीत मिश्रा अलीपुर कोर्ट में क्रिमिनल लॉयर है। वह कॉलेज का वर्तमान छात्र नहीं है, वह कॉलेज में कैजुअल बेसिस पर काम कर रहा था। कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल नैना चटर्जी के मुताबिक उन्होंने 45 दिन पहले ही कलेक्ट्रेट बेसिक्स को कॉलेज की गवर्निंग बॉडी में भर्ती किया था। नैना चटर्जी का कहना है कि टीएमसी विधायक अशोक कुमार देव गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने अपनी सिफारिश में इसे शामिल में मना किया था। पहले भी दर्ज हो चुके हैं इस पे केस। अगर हम आपको इसके रिकॉर्ड के बारे में बता दें, द टेलीग्राफिक के मुताबिक मनोजीत मिश्रा पर पहले भी कई मामले दर्ज हो चुके हैं। उस पे तोड़ाफोड़ी, चोरी और यौन उत्पीड़न के मामले भी दर्ज हो चुके हैं। एक अफसर के हवाले से ये खबर भी आई है कि मनोजीत मिश्रा एक हिस्ट्री चीटर है। इसके खिलाफ कोलकाता पुलिस क्षेत्र अधिकार में कई मामले दर्ज हो चुके हैं। उसके खिलाफ कस्बा, अलीपुर, कालीघाट, हरिदेवपुर और टॉलीगंज में पुलिस स्टेशन में कई एफआईआर दर्ज हुई हैं। साल 2019 में उसके खिलाफ कॉलेज कैंपस के अंदर एक महिला के कपड़े फाड़ने का आरोप लेकर चार्जशीट भी दाखिल हुई है। उसी साल न्यू ईयर के दिन इस पर अपने दोस्तों के घर में म्यूजिक सिस्टम, सोने की चेन और परफ्यूम समेत कई सामान चोरी के आरोप भी लगे हैं। साल 2022 में इस पर एक महिला का शोषण करने का भी आरोप लगा है और साल 2024 में कॉलेज के गार्ड पर हमला करने का भी आरोप लगा हुआ है। कॉलेज में संपत्ति को नुकसान पहुंचने का भी आरोप इस व्यक्ति पर लगा हुआ है। पुलिस में ये सारी शिकायतें दर्ज हुई हैं। बता दें कि मनोजीत मिश्रा काली घाटी की एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है। उसके पिता रॉबिन मिश्रा एक मंदिर में पुजारी हैं। वहीं उसकी मां न्यूरोलॉजिकल समस्याओं से पीड़ित हैं। मनोजीत मिश्रा के पिता ने उसे लगातार झगड़ों और राजनीतिक गतिविधियों के कारण पहले ही दूरियां बना ली थी। मिश्रा ने इससे पहले पिछले साल आरजीकर मेडिकल कॉलेज में बलात्कार और हत्या मामले को लेकर सोशल मीडिया पर इसने बलात्कारियों की मौत की सजा देने वाले की मांग भी की थी। टीएमसी ने खुद को इस मामले से दूर कर लिया है। सोशल मीडिया पर मनोजीत मिश्रा ने खुद को लॉ कॉलेज में टीएमसी की स्टूडेंट यूनियन टीएमसीपी का पूर्व यूनिट हेड बताया था। उसके कई टीएमसी के नेताओं के साथ तस्वीरें भी दिखाई गई। हालांकि आक्रोश के बीच टीएमसी ने उससे दूरी बना ली है। टीएमसीपी के प्रदेश अध्यक्ष टी भट्टाचार्य का कहना है कि मिश्रा जब छात्र था तो वह टीएमसीपी के साउथ कोलकाता जिले में सबसे ज्यादा निचला पद दिया गया था, ना ही उसे समिति में शामिल होने दिया गया था। कॉलेज की गवर्निंग बॉडी के प्रमुख और टीएमसी के विधायक अशोक दबे ने भी कहा, मैंने कभी उसका नाम सिफारिश में नहीं लिया। लोग अक्सर मेरे साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं, मुझे उनके निजी कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। तमाम ऐसी न्यूज़ की वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए India.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग।